चले मुझे बताइए, आज के दौर में कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी जॉब है जो औरतें मर्दों के बराबर रहकर नहीं कर सकती हैं? सब कुछ तो कर सकती हैं। फिर तो हम मर्दों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। औरतें हमारी बराबरी कर सकती, हम मर्द नहीं। You know what? ये गुस्सा मुझे इस बात का नहीं कि तुमने कार परचेज किया, नहीं इस बात का कि तुमने मुझे बगैर बताए लिया। बट आई नीड दैट मनी फॉर माय कंपनी, डैम इट। और तुमने कार परचेज कर ली। ओके, लेट मी नो देन। ओके। कैसी तबीयत है डैड आपकी? हाँ वैसे तो ठीक है, लेकिन पता नहीं तुम अब क्या करने वाली हो, तो हो सकता है फिर खराब हो जाए। I'm sorry ना डैड, आप जानते तो हैं कि मैंने जान के नहीं किया है, बस गुस्सा आ जाता है मुझे। मैं जानता भी हूँ और समझता भी हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं समझती, ना मुझे, ना मुबीन को, ना कोमल को, मतलब अपने आप को भी। डैड आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। हेलो। कब की फ्लाइट है? फ्लाइट? कल दोपहर की। चलो ठीक है, ओके। डैड आप कहीं जा रहे हैं? लंदन जा रहा हूँ इलाज के लिए, और तुमसे, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि हमेशा के लिए वहीं शिफ्ट हो जाऊं। हमेशा के लिए? हाँ। डैड मगर क्यों? आप यहाँ पर मुझे अकेला छोड़कर जाएंगे? देखो अब तुम घर वाली हो। अपने घर की हूँ, मगर बेटी तो अभी भी आपकी हो ना। मुझे नहीं पता, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा घर और शौहर यहाँ है। अरे आपके इलाज तक तो जा सकती हूँ ना, कौन सा मैं हमेशा के लिए जाने की बात कर रही हूँ डैड। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने शौहर से इजाजत लेनी होगी। क्या इजाजत? हाँ, वैसे भी तुम्हें उससे पूछे बगैर कहीं नहीं जाना चाहिए, और मैं लेकर जाऊंगा भी नहीं। बाबा क्या बात है, आप इस वक्त जाग रहे हैं? बेटा अजीब सी बेचैनी हो रही, घुटन भी महसूस कर रहा हूं। आपने मेडिसिन तो लिया ना? ये बोझल तबीयत बीमारी की वजह से नहीं, शायद तुम लोगों को अचानक बुलाने की वजह से है। हम लोगों को? मगर कैसे? इस तरह तुम लोगों को अचानक मैंने बुला लिया, और बेटा तुम लोग भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आए। ये बोझ सोने नहीं दे रहा, खुदगर्जी का बोझ। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल खुदगर्ज नहीं हैं। खुदगर्जी तो हो, बिला वजह मैंने अदील को बुला लिया, हालांकि उसका बिजनेस से कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम भी सब छोड़ के चली आई, सबा की पढ़ाई। ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज ऐसा मत सोचें। हम आपके अपने हैं, हमने कोई एहसान नहीं किया। अगर हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर भी आपके पास आए तो क्या बात हुई? बेटा तुम लोग डिस्टर्ब तो नहीं हुए ना? मैं आपकी बेटी बनकर आई हूं, मैं चाहती हूं कि आपको मेरी वजह से कभी कोई परेशानी ना हो। मैं आपका ख्याल रखना चाहती हूँ बाबा। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अब मुझे सुकून की नींद आ जाएगी। जी आप जानते हैं ना क्लाइंट को? बस पे ठीक है। हाँ मैं आपको 1 घंटे में बताता हूँ। हाँ बस मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। ओके ठीक।
किसकी कॉल थी? वो एक मीटिंग है दुबई में, वहाँ रियल एस्टेट का काम बहुत उरूज पर चल रहा है ना, उसी से रिलेटेड एक क्लाइंट है, उसका एक केस फंस गया। मीटिंग तो खैर 2 घंटे की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हारी भी टिकट अपने साथ बुक करवा लूं। चलोगी? अदील मेरी टिकट क्यों? कल ही तो डिस्कशन हो रहा था हमारे दरमियान, याद है ना? प्लान करने की कोशिश कर रहा था कि आउटिंग के लिए हम कहीं बाहर जाएं, और देखो आज मौका मिल गया। चलोगी ना? हाँ, लेकिन आप तो बिजनेस के लिए जा रहे हैं, मैं बिला वजह वहाँ बोर होती रहूंगी। अरे क्यों बोर होगी? मैं 2 घंटे की मीटिंग निपटा कर आ जाऊंगा होटल, तुम जब तक रेस्ट करना, फिर हम दोनों साथ होंगे, घूमेंगे फिरेंगे। हाँ, लेकिन बाबा कितना बोर हो जाएंगे ना, उनका ख्याल कौन रखेगा? बाबा? मेरे ख्याल से आप चले जाएं, हम फिर कभी चलेंगे। पता है बाबा, हाँ मुझे पता बाबा की बहुत फिक्र है ना तुम। ठीक है मुझे अदील जूस नहीं थैंक यू। कोमल ने कोई बात की तुमसे? मेरा सामान डैड की कार में रखवा दो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं डैड के साथ जा रही। तुमने पूछ लिया मुबीन से? क्यों डैड, मुझे इससे पूछने की क्या जरूरत है? ये मेरा फैसला है और मैं आपके साथ जा रही हूँ। डैड चले, हम लोग लेट हो रहे। तुमने सुना नहीं मुबीन, मैं जा रही हूँ डैड के साथ। तुम्हारी बात सुन ली कोमल, अब तुम सुनोगी। तुम कहीं नहीं जा रही, यहीं रहोगी। मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। मगर डैड, मुबीन क्या हो गया सबको? आग लगा दो इस सामान को, जाओ यहां से। थैंक यू इस्लाम, आपने मुझे समझा। थैंक यू की क्या बात है? तुम एक समझदार लड़की हो, अपने अच्छे बुरे को अच्छी तरह समझती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे सही फैसलों में तुम्हारा साथ दे। मैं ख्याल रखूं, ट्रस्ट हो। आपको पता है डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब भी था, और अब ये दोनों ख्वाब इंशाल्लाह हमारे पूरे। मुझे पता है, और तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस है जिस पर मुझे फख्र है। लो, बातों बातों में तुम्हारी मंजिल आ गई। मेरी मंजिल तो आप, ये तो सिर्फ रास्ता है। ख्याल रखिए। अरे वाह जनाब, आप तो तैयार हो गई। जी बिल्कुल, बस बाजी थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, नए लोग हैं, नया शहर है। हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब मैनेज तो करना है ना। बिल्कुल। तुम्हें नए लोगों की फिक्र है और मुझे ये फिक्र है कि नए रास्तों का कैसे पता चलेगा। आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत करें। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझे अदील भाई पिक एंड ड्रॉप देंगे। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, बिला वजह इतना ज्यादा परेशान हो रही थी। अच्छा तुम जाओ। चले अब आप परेशान ना हो, हम बाद में मिलते हैं। कहाँ है ये? कहाँ हुई मादिया? तुम्हें मेरे मैसेजेस मिल रहे मगर इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे? Let me send him voice notes. यार माँ प्लीज टॉक टू मी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? तुम्हें पता है मुबीन से शादी करके ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मुझे जलील कर दिया है मुबीन ने, और गलती मेरी है। मैं ही थी जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकी। लेकिन प्लीज टॉक टू मी, प्लीज। यू हैव नो आइडिया हाउ मच अपसेट आई एम। प्लीज इमाद मुझसे बात करो। तुम्हें पता है मुबीन ने मुझे अपना गुलाम बना के रख लिया। मैं कोमल जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती थी, आज वो किसी की मोहताज है। प्लीज टॉक टू मी। मैं खुद अपने फैसले करने की आदी हूँ मुबीन।
तुम मुझे अपना गुलाम नहीं बना सकते। एक्सक्यूज मी सर ये कुछ पेपर्स हैं, इन पे आपके साइन चाहिए। ठीक है, रख दो, मैं देखकर साइन कर दूंगा। ओके सर। अच्छा लिसन, यस सर। आज जितनी भी मीटिंग्स हैं सब कैंसिल कर दो। बट सर। कहा ना, कैंसिल कर दो। ओके सर। ये किसका? हेलो, कौन? शिव बेटा, कैसे हो? जीते रहो बेटा। आज हमारी याद कैसे आ गई? अच्छा अच्छा, पढ़ाई मुकम्मल हो गई। वेरी गुड, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा बताओ कि मिलने कब आ रहे? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि वीकेंड पे हमारी मुलाकात पक्की है ना? अच्छा बताओ कि हमारी बहन कैसी है? मेरी बात कराओ बेटा। क्या नहीं है वो? ठीक है, मेरा सलाम कहना उनसे। ठीक है बेटा, मैं फिर वीकेंड पे इंतजार करूं। अल्लाह हाफिज। शुएब के यहाँ आने से घर की रौनक बढ़ जाएगी। गुड। सबा, सबा, सबा क्या बात है? कुछ नहीं, तुम मुझे कहीं गुम लग रही हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, आखिर हम दोस्त हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं जरूर शेयर करती। थैंक यू। ये लीजिए बाबा चाय। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत तो बेटा ठीक हो ही जाती है,
समझ में नहीं यार, आजकल आजकल क्यों ये इतना ज्यादा हो रहा है? शर्म की बातें उठा दी। क्या हो बाबा, खैरियत तो है? बेटा, दिन ब दिन हमारे मुल्क में तलाक की शरह बढ़ती जा रही है। वैसे बाबा, तलाक की शरह पे तो नजर है हमारी, लेकिन उसकी उसकी वजह पे कोई ध्यान ही नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है कि हर तलाक के पीछे ना कोई वजह जरूर होती है। वजह कोई भी हो, तलाक जैसे धब्बे को अपनी जिंदगी पे लगाने से तो बेहतर है इंसान कंप्रोमाइज करे, घर बसाने की कोशिश करे। लेकिन ना बसाने वालों के लिए हजार बहाने हैं। अरे बेटा, चाय तो दो, ठंडी होगी तब पिलाओगी। थैंक यू। और तुम तो ठीक हो ना बेटा?